उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होगे और अच्छे से अपनी पेपर की तैयारी कर रहे होगे और अच्छे से अपने पेपर कर रहे होगे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यहाँ पर PYQ क्वेश्चंस पेपर, ठीक है, जो कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। लगभग 17 क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। आप जाकर के वो सारी वीडियोस आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहां से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सैंपल पेपर PYQ दोनों हमने सॉल्व करवाया है। आज हम लोग सेक्शन बी के और सी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, ये बेसिक मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है गिवन दैट HCF 306, 1314 इज 18, फाइंड द LCM, ठीक है, हमें LCM फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसका HCF अपने को दिया गया है, HCF कितना है 306, 1314, इसका कितना दिया गया है, ये 18 है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, LCM। अच्छा, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, ठीक है, इक्वल टू LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस यानी 306 इंटू 1314 इक्वल टू LCM, LCM अपने पास कितना है, तो LCM हम पता नहीं, इसको एज इट इज लिख देते हैं, इंटू HCF है 18, ये 18 इधर आ जाएगा डिवाइड में, 306 इंटू 1314 नीचे आ जाएगा डिवाइड में 18 इक्वल टू क्या आ जाएगा, LCM, LCM आ जाएगा, ठीक। अब जरा इसको सॉल्व कर लो। LCM 2 से कर लो, 2 9 जा 18, 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, ठीक है। और 9 से करोगे तो 3 से कर लो, अभी 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ठीक है। 3 से और डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, बचेगा कितना 2, तो 3 7 जा 21, तो ये आ जाएगा अपने पास 17 इंटू 1314, ये इतना आ गया इक्वल टू LCM, LCM, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो 1314 इंटू 17, इसकी मल्टीप्लाई करो, 17 चुके 68, तो 8 लिखेंगे, 6 कैरी हो जाएगा, 17 1 जा 17 और 6, 17 और 6 हो जाएगा 23 का, 3 कैरी 2 हो जाएगा, 17 3 51 और 2 53, 3 लिखेंगे 5 हो जाएगा, 17 कम 17 5 22, ये आ जाएगा इसका 22338, ये आ जाएगा LCM, ठीक है, ये आ जाएगा LCM अपने पास 22,338, ठीक है, ये इसका LCM आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, कह रहा है x y and PQ are two tangent drawn at the end points of the diameter AB of a circle. Prove that XY parallel to ये PQ। तो यहाँ पर अपने पास सर्कल है, ठीक, ये इसका डायमीटर हो गया, यह इसका डायमीटर हो गया, ठीक है, ऐसे, ये सेंटर O है। अच्छा, यहाँ पर ये इसके पैरेलल एक टेंजेंट है, ऐसे एक टेंजेंट गया है, ये x और ये y हो गया, यहां पर एक टेंजेंट है, ये P और ये Q हो गया, ठीक। हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों पैरेलल हैं। अच्छा, हमें पता होता है कि यहां पर ये 90 डिग्री है, इस पर ये 90 डिग्री है, ठीक, और इसका नाम दे दो P, नहीं, इसका आप नाम दे दो A और B। तो हमें ये पता है कि एंगल OAX या XAO इक्वल टू 90 डिग्री होता है, हाँ, और यहां से देखेंगे तो PBO इक्वल टू ईच 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर देखो आप, इसका ये इधर पूरा 90 डिग्री आ जाएगा, ये एंगल YAO इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये आपका कितना चला जाएगा, देखो, एंगल XAO प्लस एंगल YAO इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। यहां से फिर यहां से इसके लिए भी बनाएंगे एंगल QBO इक्वल टू 90 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल कितना आ जाएगा, एंगल PBO
प्लस एंगल क्यू बी ओ कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये दोनों बराबर ही हो जाएंगे, ठीक है। इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है। 180 से समझ में आया कि नहीं। तो अपने पास एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन ये हो जाएगी। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वल करें तो एंगल पी बी ओ प्लस एंगल क्यू बी ओ इक्वल टू एंगल एक्स ए ओ प्लस एंगल वाई ए ओ ये हो जाएगा इक्वल, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगी, मतलब ये क्या है कि एक्स वाई पैरेलल हो जाएगा पी क्यू के, एक्स वाई पैरेलल हो जाएगा पी क्यू के, यही प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो ये अपने को प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सुनो, अपने पास यहां पे आ गया OP इंटू OR इक्वल टू OQ इंटू OS। अच्छा सुनो, एक काम करते हैं, OP और यहां पर है OS, इधर ले लो OP अपॉन OS इक्वल टू OQ अपॉन OR। तो अपने पास ये मिल गया और ये वाला एंगल यहां से मिल जाएगा, एंगल POQ इक्वल टू एंगल RPOQ, ठीक है, इक्वल टू एंगल SOR, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो यहां से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, साइड एंगल साइड से ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सिमिलर, यानी एंगल POQ सिमिलर टू ट्राइंगल SOR, ये हो जाएगा साइड एंगल साइड से प्रूफ, ठीक है, साइड एंगल साइड से प्रूफ। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि PQ पैरेलल हो जाएगा किसके, RS के, करस्पॉन्डिंग साइड्स पैरेलल टू, ठीक है। अगर ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं, तो यहां से हम कन्वर्ज ऑफ BPT बोल सकते हैं ना, कन्वर्ज ऑफ BPT, ठीक है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों अगर सिमिलर ट्राइंगल हैं तो ये दोनों कैसी हो जाएंगी, पैरेलल साइड्स हो जाएंगी, ठीक है। इतना बताना था इसमें, समझ में आए क्या, ठीक है। अगला देखिए यहां पर, ठीक है। चलो देखो यहां पर ये अपने पास है, अच्छा ये हमें दिया गया है ना, इसी का यूज करते हैं। LM पैरेलल है किसके, CB के। तो हम क्या करते हैं, केवल इतना ही ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। LM पैरेलल है किसके, CB के। तो सिर्फ आप इतना ही ट्राइंगल देखो, नीचे वाला जाओ भूल, ये भूल जाओ, ठीक, इसको मत देखो, इसको भूल जाओ, ठीक है ना, केवल इतना देखो। LM पैरेलल है किसके, BC के। तो हम लोग केवल इतना ही ले लेंगे, यहां पर हम लोग क्या BPT यूज कर लेंगे, BPT, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं AM अपॉन BM इक्वल टू AL अपॉन CL, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो दूसरी इक्वेशन हमें दिया गया है ये वाला। अब ये वाला ट्राइंगल देखो, अब ये वाला देखो, ऊपर वाला भूल जाओ, ठीक है, ये वाला इसको बंद कर दो, नीचे वाला देखो, ठीक है। जब LN पैरेलल है किसके, CD के, LN पैरेलल किसके है, CD के, तो हम लोग ये वाला देखेंगे। तो यहां पर हम लोग देखेंगे AN अपॉन DN, ये देखेंगे इक्वल टू AL अपॉन CL, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अच्छा इन दोनों के RHS इक्वल हैं तो LHS भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से, तो इन दोनों के RHS इक्वल, तो LHS भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो AM अपॉन BM इक्वल टू AN अपॉन DN, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड।
हैंस प्रूफ्ड। समझ में आया क्या? बस इतना करना था इसमें, ठीक है, इतना करना है इसमें, बहुत आसान है, 2 नंबर का ये, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये अपने पास यहां पर दिया गया है, देखो, इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके इस पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3, इसके अल्फा बीटा जीरोस हैं, ठीक है। तो हमें फाइंड करना, पहले यहाँ से a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, b इक्वल टू 14 आ जाएगा, c इक्वल टू 3 आ जाएगा। सम ऑफ जीरोस निकालो, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस बी अपॉन ए, ठीक, माइनस बी की वैल्यू है 14 और a की वैल्यू है 8, इसको हम लोग -7/4 भी बोल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी c अपॉन ए। अच्छा, c की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू है 8, तो ये अपने पास सम आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब हमें इसको सॉल्व करके बताना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1 अपॉन अल्फा, यहां पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसको सॉल्व करो, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, ये है -7/4, अल्फा इंटू बीटा 3/8, ये ऊपर जाएगा, तो -7/4 इंटू 8/3, तो ये कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी ये आ जाएगा -14/3, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, -14/3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया क्या ये? ठीक है, -14/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी, या इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो यहां पर इसका अगला जो है पॉइंट क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। अच्छा, हमें इसके जीरोस दिए गए हैं, है ना, तो -9 और 6 है, हमें इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, पहले तो हम लोग इसका सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरोस, है ना। हमें अगर जीरोस दिए गए हैं तो हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने पड़ेंगे। अगर हमें ऑलरेडी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होता तो हम इसको डायरेक्ट इक्वेशन में पुट कर देते, क्लियर है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा, तो इन दोनों को जोड़ लो, -9 प्लस 6, ये कितना आ जाएगा, -3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, ये कितना आ जाता है, तो -6 इंटू ये 9 6 54, -54 आ जाएगा, ठीक। अब देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये आ जाता है एक्स। अब यहां पर एक्स स्क्वायर रखो, एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -3 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -54, ये ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये आ जाता है अपने पास एक्स स्क्वायर -3x माइनस माइनस प्लस का 54, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है, ठीक है। ये अपने पास आंसर आ जाता है, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 54, ठीक है। तो ये अपने पास आंसर आ जाता है, क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं अपने पास अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखो यहां पर अगला क्वेश्चन में क्या है, साइन 30 इसकी वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 45 की वैल्यू 1, तो ये कितना आ जाता है 1/4, ये कितना आ जाएगा 3/4 -1, तो भैया यहाँ पर बचेगा -2/4, है ना, ये इसमें से माइनस हो जाएगा -1, तो यहाँ आ जाएगा -1/2 -1, इसको कैंसिल करेंगे, एलसीएम ले डालो तो -3/2, ये आंसर आ जाएगा इसका, -3/2 इसका आंसर हो जाएगा। अरे भाई
साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉट 45 की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक, इसमें वैल्यू रख दो 1/4 माइनस 3/4 हो जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो -2/4, इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 -1, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ठीक है, यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सस्टेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर। तो यहां पर सुनो, एक सर्कल है और इस पर एंगल कितना दे रखा है, एंगल सबस्टेंड किया गया है, राइट एंगल है ना, राइट एंगल। तो यहां पर ये 90 डिग्री है। अच्छा, ओ हो गया ये, और ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक, ए बी, तो इसके थ्रू ये एरिया हमें, ये वाला माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर। ठीक है, और मेजर सेक्टर हमें फाइंड आउट करना। अच्छा, सेक्टर फाइंड आउट करना है ना, सेक्टर। तो चलो देखो, पहले माइनर सेक्टर हम लोग एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सेगमेंट नहीं, माइनर सेक्टर है, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा, इसको हटा दो। ठीक है, हमें पूरा टोटली ये एरिया फाइंड आउट करना है माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, तो इसके लिए θ/360 इंटू πr², ये फाइंड आउट करना है। सेगमेंट नहीं है, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट नहीं है, सेक्टर है, ध्यान दीजिएगा। सेगमेंट होता तो हमें यहां पर ये जरूरत होती, पर ये हमें पूरा एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो थीटा अपने पास कितना है 90, नीचे हो जाएगा 360, पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, और यहाँ 10 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा 9 चौके 36 4, और यहाँ पर 2 जीरो यानी 314, इसको 2 से काटेंगे तो 157 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 2 से काटते हैं, 2 सती 14, 2 अट्ठी 16.5, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये माइनर सेक्टर हो गया, ये हो गया माइनर सेक्टर एरिया। ठीक है, अब हमें निकालना है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर निकालना है एरिया। ठीक है, मेजर सेक्टर के लिए पूरे सर्कल में से हम लोग, पूरे सर्कल में से ये पूरा क्या है, मेजर सेक्टर है, तो पूरे सर्कल में से हम माइनर सेक्टर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पहले अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास πr²। क्या होता है, πr²। तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, ये कितना आ जाएगा 314, कितना हो जाएगा ये मीटर है ना, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब हम लोग क्या क्या करना है, मेजर सेक्टर फाइंड आउट करना है ना, मेजर सेक्टर। ठीक है, तो पूरे में से 314 में से हम लोग इसको माइनस कर देंगे ना, 78.5, तो हमारा आ जाएगा मेजर सेक्टर। तो इसको आप माइनस कर लो, 78.5, ये 0.0, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 0 0, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 2, तो ये अपने पास एरिया आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास एरिया आ जाएगा, ऐसे करना था। ठीक है, ये पूरा आपका मेजर सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर है। तो पहले हमने क्या किया, माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लिया, फिर पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर माइनस कर दिया तो मेजर सेक्टर आ गया। समझ में आया क्या? चलो बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा ठीक है, तो सुनो, यहां से हम निकाल सकते हैं एंगल आर पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, आर पी ओ 90 डिग्री है, तो यहां से हम कह सकते हैं आर पी क्यू प्लस आर पी क्यू प्लस यहाँ से क्यू पी ओ इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ये 40 है, प्लस एंगल क्यू पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री, इसको उधर फेंको तो एंगल क्यू पी ओ इक्वल टू कितना आ जाएगा 50, ये कितना आ जाएगा 50 डिग्री, ये आ गया 50। ठीक है, ये 50 आ गया। अच्छा, ये जितना एंगल है उतना ये भी होगा, क्योंकि ये इसके
कह रहा है कि O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, PQ इज अ कॉर्ड, PQ इज अ कॉर्ड। अच्छा सुनो, ये यहां से रेडियस हो गई तो ये इस पर 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, ये इस पर, लेकिन टेंजेंट नहीं है ना, टेंजेंट नहीं है। अच्छा ये दोनों रेडियस ही हैं, तो जितना एंगल ये है उतना ही ये भी होगा, तो ये भी 50 ही होगा। तो ये 50 50 100 हो गया, तो बाकी का ये बचा हुआ 80 हो जाएगा, है ना। तो इन ए ट्राइंगल POQ, इसमें हम लोग कहेंगे कि OP बराबर OQ, ये क्या है, रेडियाई हैं। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक है, तो लिख देंगे एंगल OPQ इक्वल टू एंगल OQP, ठीक है, इक्वल होंगे, ठीक है। ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, क्योंकि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक है, इक्वल एंगल हो जाएंगे, ठीक। अब हम कह सकते हैं कि इन तीनों एंगलों को ऐड कर लो आप, एंगल POQ प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल क्या, PQO इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा ये दोनों अपने पास एंगल हाई हैं, P और Q, ये हमें पता ही x है ये, और ये हमें निकालना है POQ प्लस x 2x। अच्छा ये 50-50 तो दिए ही गए हैं ना, 50-50 तो पता ही है, 100 हो जाएगा, इक्वल टू 180, ठीक है। ये उधर जाएगा, POQ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। तो यही अपने आप को प्रूफ करना था, ठीक है। एंगल O कितना होगा, POQ कितना होगा, 80 डिग्री, ठीक है ना, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक। चलो इसको नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन अपने सामने ये रहा, ठीक है। चलो देखो, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आपको फाइंड आउट करना है, इफ दे एग्जिस्ट। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू 2 आ जाएगी, c की वैल्यू 9 आ जाएगी। अच्छा b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेना है अपने को, पहले चेक कर लेते हैं क्या हो जाएगा। d इक्वल टू b की वैल्यू है 2, इसका स्क्वायर करो, माइनस 4 इंटू a, 2 इंटू c 9, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 9 दूना 18, ठीक है, 4 में 36 दूना 72, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 68। तो d लेस देन 0 है ना, नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट, इफ दे एग्जिस्ट नो रियल रूट एग्जिस्ट, डी लेस देन 0 है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहां पे क्या दिया गया है, ठीक है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज रियल एंड इक्वल रूट, ऑल्सो फाइंड द रूट। तो इसमें उसने दे रखा है कि रियल एंड इक्वल रूट हैं 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू अपने पास k है, b की वैल्यू यहाँ पर माइनस 2k है, और c की वैल्यू कितनी है 6। अच्छा रियल एंड इक्वल रूट है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 पुट करना है, माइनस 2k, इसका स्क्वायर कर लो, 4 इंटू a अपने पास k है, इंटू c की वैल्यू 6 है, इक्वल टू 0। अच्छा ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0, इसको उधर भेज दो, तो 4k इक्वल टू 24k आ जाएगा स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से k से k ये खत्म ही हो जाएगा, 6, तो k की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 6 आ जाएगी। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, ऐसे फाइंड कर लेंगे, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर हुई, ठीक है। चलो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अच्छा इसने क्या कहा, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड किंग। अच्छा सुनो,
कह रहा है कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड किंग। किंग कैसा हो? रेड हो। तो देखो टोटल 2 रेड किंग हो सकते हैं। रेड किंग्स कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? तो 2/52, तो इसको कर लो 26 आ जाएगा, ठीक। 2 ही तो रेड किंग बनेंगे। नॉट अ ब्लैक कार्ड। तो पहले ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? तो ब्लैक कार्ड टोटल होते हैं 26, और 26 ही क्या होते हैं? रेड कार्ड होते हैं। 26 ही रेड कार्ड होते हैं। तो भैया रेड कार्ड ना होने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही होगी जितनी रेड कार्ड होने की है। तो नॉट ब्लैक कार्ड, नॉट ब्लैक कार्ड, तो 1 इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। 1/2 नॉट अ ब्लैक कार्ड। एन एस ऑफ हार्ट्स, तो एक ही होगा ना, एस ऑफ हार्ट्स एक होगा। तो 1/ इसकी कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। तो एस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 50 एस कार्ड्स। फेस वाले, अच्छा ऑफ हार्ट की मैं, ठीक है। तो इतना ये आ जाएगा आपका, ठीक है, एस कार्ड्स की होने की प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रहा है? चलो, हर एक पत्ते में एस कार्ड्स कितने होते हैं? 3। अच्छा, 3/50 हो जाएगा ये, 3/50, क्योंकि 3 एस कार्ड्स होंगे ना, 3/50 हो जाएगा ये, 3/50 हो जाएगा, ठीक। चलो, तो यहां पर ये देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपने पास, ये इरेशनल प्रूविंग का है, ठीक है। ये इरेशनल प्रूविंग का है। तो यहां पर देखो, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। लेट 2 5√3 इज एन इरेशनल नंबर। हमने इसको अपोजिट मान लिया, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, ठीक है। चलो, अगर ये रेशनल नंबर हमने इसको माना है, रेशनल नंबर, ठीक। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे? 5√3 इक्वल टू P/Q मान लेते हैं, है ना। इसको उधर भेज दो। 5√3 इक्वल टू P/Q माइनस 2। यहां पर आप एलसीएम ले लो। 5√3 इक्वल टू P माइनस 2Q/Q। इसको 5 को नीचे भेज दो, तो √3 इक्वल टू P माइनस 2Q/ आ जाएगा 5Q। अच्छा, यहां पर देखो आप, ये पूरा कैसा है? रेशनल नंबर है। ये कैसा है? रेशनल नंबर। तो P माइनस 2Q/5Q इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है आपका? रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो LHS इक्वल टू RHS से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि √3 P माइनस 2Q/5Q ऑल्सो रेशनल नंबर, ऑल्सो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। बट यहां पर क्या अपने को दिया गया है कि √3 से इरेशनल नंबर है, तो ठीक है। तो हम कह सकते हैं 2 + 5√3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हमारी रॉन्ग अजम्पशंस के कारण हुआ। दिस हैपनिंग अवर रॉन्ग अजम्पशंस, ठीक है। तो ऐसा हमारी रॉन्ग अजम्पशंस के कारण हुआ। नोट कर लीजिए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। चलो, अगला अपने पास क्वेश्चन आता है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, ठीक है। शानदार, अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखो, यहां पर क्या दे रखा है? tan² a + sec² a, tan² a माइनस sec² a इक्वल टू ये क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ नॉर्मली ओपन ही करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर इसका खोलेंगे तो tan² a + sec² a प्लस 2tan a, ठीक है, इंटू sec a, ये बना। इसका भी खोल दो तो यहां पर आ जाएगा tan² a प्लस sec² a माइनस 2tan a sec a, ये आ जाएगा, ठीक।
अब सुनो, यहाँ पर क्या करना है, ये पूरा इससे और ये पूरा इससे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 tan स्क्वायर ए प्लस 2 sec स्क्वायर ए, ये हो गया। अच्छा 2 कॉमन कर लो तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाता है, tan स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर क्या करना है, इसको जोड़ लो, 2 sin स्क्वायर ए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले डालो आप। ठीक है, एलसीएम डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अच्छा कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यही अपने को प्रूव करना था, LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS आपका प्रूफ हो गया। ऐसे करना था इसको। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में मिलेंगे। नेक्स्ट पेपर PYQ सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे PYQ। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से अपनी मेहनत करें, अच्छे नंबर लाएं।